हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, जिसको हम निर्देशन बोलते हैं। तो इसके आज हम कवर करेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमसीक्यूज पे, जिसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, नेतृत्व की उस शैली की पहचान करें जिससे वरिष्ठ नियंत्रण स्थापित करने के लिए समूह के भीतर के बल का उपयोग करते हैं। हमें वो शैली या उस एक्टिविटी को पहचानना है जिससे जो सुपीरियर है वो इंफीरियर से अपना कनेक्शन स्थापित करते हैं, समूह के भीतर उपयोग करता है। तो सबसे पहले है निरंकुश नेतृत्व। ठीक है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये वो लीडरशिप होती है, तो वो लीडरशिप को हमें पहचानना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक नेतृत्व, जिसमें हम डेमोक्रेटिव लीडरशिप बोलते हैं। इसमें हम समूह के अंदर से लोगों द्वारा ही नियंत्रण स्थापित करवाते हैं, इसलिए हम इसको लोगों मतलब लोकतांत्रिक मतलब लोग इन्वॉल्व है। तो जो एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस होता है, वो ही कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगी। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, नियंत्रण को और प्रभावी बनाते हैं, समूह के भीतर बल का उपयोग करके उनको डायरेक्शन या वो देके, तो वो ही कंट्रोल वगैरह जो भी एक्टिविटी है, प्रोसेस है, वो करते हैं। हस्तक्षेप नेतृत्व मतलब आपने यहाँ कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, तो ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। सत्तावादी मतलब सत्ता के थ्रू, पॉलिटिकल के थ्रू आप कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। राइट आंसर जो होगा, हम लोगों के द्वारा ही यहाँ पे कंट्रोलिंग या नेतृत्व की वो शैली अपनाते हैं, जिसमें हम लोगों के भीतर, समूह के भीतर बल का उपयोग करते हैं, लोगों के द्वारा ही। तो लोगों के द्वारा, तो इसलिए लोकतांत्रिक नेतृत्व इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी में 2 साल सफलतापूर्वक पूरा करने के हर्ष को स्थायी कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी की पुष्टि करने वाला एक पत्र मिला। ठीक है, एक कंपनी को मतलब 2 साल उसने एस्टेब्लिशमेंट को हो गए थे, तो उसके लिए उसको एक पत्र प्राप्त हुआ, नौकरी की पुष्टि करने वाला एक पत्र मिला। ठीक है, तो मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार हर्ष की पूर्ति की आवश्यकता की पहचान करें। ये जो मैस्लो के 5 सिद्धांत थे, उन्होंने बताया था कि जैसे जो हमारे नीड्स होते हैं उस पे ये स्टैब्लिश थे, तो उसके अनुसार हमें बताना है कि कौन सी आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं। सबसे पहले है सम्मान की जरूरत। सम्मान तो एक तरह का सोसाइटी, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, तो सोसाइटी नीड्स में आएगा कि सम्मान, हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है, हम कोई औहदा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होगा। दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता है, सिक्योरिटी नीड्स, ये इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज हमको ये एक तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहा है मेंटली, तो वो कहाँ पे हम गिनेंगे, अपने सिक्योरिटी नीड्स पे, कि हमको किसी तरह की सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेटिस्फेक्शन की अनुभूति हो रही है। तो ये जो उनको मिला है 2 ईयर्स स्टैब्लिश करने पे, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं, आत्म मतलब सेल्फ इंट्रोग्रेशन की जो नीड्स होती हैं वो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं में क्या, रोटी कपड़ा मकान हम गिनते हैं कि फूड चाहिए हमें, सिक्योरिटी के लिए घर चाहिए। ठीक है, तो ये सब उसमें आता है। तो इसकी जो है सुरक्षा, सिक्योरिटी नीड्स, कि आप एक स्टैब्लिश हो रहे हो समाज में, आपकी एक छवि बन रही है, तो वो सिक्योरिटी नीड्स के अंदर हमारी आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संचार प्रभावशालिता को बेहतर बनाने में मदद करता है? तो इन्होंने वो विधि या मेथड या तरीका पूछा है जो प्रभावशाली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है उचित फीडबैक सुनिश्चित करना। फीडबैक इज मोस्ट नेसेसरी, कि जब फीडबैक क्या होता है, आखिरी प्रोसेस होता है कि जिसको मैसेज मिल गया है वो क्या बताता है कि यस, वो अपना रिस्पॉन्स देता है फीडबैक में। एक अच्छा श्रोता बनना, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आप मैसेज आगे पहुंचा पाएंगे। अनुवर्ती धैर्य सुनिश्चित करना, ये भी होता है कि हमें क्या है, जब हम सुन रहे हैं तो हमें बहुत धैर्य से सुन के वो बात आगे, क्योंकि मैसेज के टूटने का, त्रुटि होने का इसमें डर होता है, तो अनुवर्ती धैर्य सुनिश्चित करना भी इसमें होता है। और उपयुक्त सभी, तो ये सारी जो प्रक्रिया है या तरीके से ये गुजरता है कम्युनिकेशन, तो ये सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेरणा प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम पहचान करें। ठीक है, जो मोटिवेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनका हमें पहचान करना है। तो सबसे पहला है तनाव, प्रेरणा, खोज, व्यवहार, असंतुष्ट आवश्यकताएं, संतोषजनक व्यवहार। तो ये रॉन्ग हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये सबसे पहले आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। सेकंड ऑप्शन है असंतुष्ट आवश्यकता, मतलब क्या, एक पहले आवश्यकता हुई, नीड ने जन्म लिया, फिर उसको पाने के लिए कुछ हमने एक्टिविटी की तनाव लिया या किसी तरह का प्रेशर लिया,
फिर हमने उसके लिए प्रेरणा इकट्ठा की कि हमें ये कार्य करना है। फिर खोज व्यवहार, उसको लेके कुछ हमने रिसर्च की तो सर्च बिहेवियर। फिर जो उससे हमने संतुष्ट व्यवहार, हमने रिसर्च की तो हमें कुछ आउटपुट मिला, उससे हमें संतुष्टि हुई, वो हुआ। फिर तनाव में कमी, तो ये हमारे टेंशन में कमी लेके आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसमें है अनसेटिस्फाइड नीड्स, पहले आवश्यकताएं जन्म लेंगी, फिर टेंशन ड्राइव, हम उसके आगे का कोई एक्शन लेंगे ड्राइव्स में, फिर हम कुछ सर्च बिहेवियर मतलब उसको लेके कुछ अनुसंधान वगैरह करेंगे, और सेटिस्फाइड बिहेवियर एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। प्रेरणा नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में नहीं है, खोज व्यवहार भी नहीं आएगा, असंतुष्ट आवश्यकताएं जो होता है इसका क्रम वो फर्स्ट में आती हैं, तनाव संतोषजनक, तो इसका हम अगर सीरियल देखें तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आवश्यकताओं को हम पहले रखते हैं। इसमें भी खोज व्यवहार ही फोर्थ स्टेप में है, तनाव में कमी, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर का हमें आवश्यकताओं से ही, किसी मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधा का प्रकार नहीं है, ठीक है, जिसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अर्थगत बाधाएं जो शब्दों के कारण आती हैं, कि एक जैसे शब्दों के कारण जो बाधाएं उत्पन्न होती है मैसेज पास करने में, वो तो ये नहीं है। फिर है मनोवैज्ञानिक बाधा, मतलब मैसेज समझने में कि कुछ और बता रहा और हम कहीं और, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमने कुछ और मैसेज, तो मन की स्थिति के कारण जो हमने मैसेज को अलग तरीके से समझा वो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ये भी नहीं होगा। तर्क संगत बाधा है, रैशनल बैरियर्स, ठीक है, रैशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता है कि तर्क जो लॉजिकल या फैक्ट तर्क हम दे रहे हैं उसमें हमें किसी तरह की कि तर्क हम लॉजिक से जोड़ रहे हैं, और वो लॉजिक जैसे मैंने बोला कि मैं टुडे या टुमारो, अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं तो उसमें सामने वाला कुछ अर्थ और अर्थ निकाल रहा है। वो टुडे मतलब 2 दिन भी हो सकता है और टुडे मतलब आज भी हो सकता है, तो लॉजिक कुछ और निकल रहा है। ऐसी चीजों में जो बाधाएं बन रही है मैसेज का, वो तर्क संगत होती है या रैशनल होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संगठनात्मक वजह, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ राइट आंसर चूज कर लिया, तो जो होगा हमारा तर्क संगत बाधाएं, राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्श्व संचार के डैश से होता है, ठीक है, जो पहला संचार पार्श्व संचार है वो कैसे होता है वो हमें बताना है। उसी संगठन के प्रथम से द्वितीय डिसीजन, ठीक है, फर्स्ट टू मिडिल जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उससे जो संचार हो रहा है उसी को हम ये बोल रहे हैं। तो फर्स्ट टू द सेकंड डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, पास मतलब पहला, जब ऑर्डर्स जाएंगे तो जो अपर लेवल है वो मिडिल को देंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसी संगठन के प्रथम से द्वितीय तक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ से अधीनस्थ नहीं, वरिष्ठ से अधीनस्थ क्या होगा, अपर टू लोअर हो जाएगा, नहीं, वरिष्ठ के अधीनस्थ, वरिष्ठ के अंदर सब डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज उनके अंदर नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ राइट आंसर चूज कर लिया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे की ओर से संचार से तात्पर्य से संचार के प्रवाह से है, जो नीचे से लोअर से ऊपर की ओर जो संचार हो रहा है उससे क्या तात्पर्य है, तो चलिए देख लेते हैं। एक विभागीय प्रबंधक से दूसरे विभागीय, एक डिपार्टमेंट से दूसरे मैनेजर हेड को नहीं, हमने बात यहाँ पे की है नीचे की, निचले स्तर की है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अधीनस्थ से श्रेष्ठ, ये हमारा सही होगा। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब जो आज्ञा का ऑर्डर्स कैसे जाते हैं ऊपर से नीचे, और जो उत्तरदायित्व होते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे अधीनस्थ मतलब जो सबसे निचले स्तर पे बैठा हुआ है वो क्या करेगा, उत्तरदायित्व बनेगा उसका श्रेष्ठ की ओर, तो ये कैसे जाएगा, जो संचार होगा वो बिलो डाउन टुवर्ड्स डाउन टू अप होगा, ठीक है, डाउन से अप की ओर होगा। ये ऑर्डर्स ऐसे आते हैं, ये जो उत्तरदायित्व है वो नीचे से ऊपर की ओर आते, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ के अधीनस्थ नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, क्योंकि हमने इसमें राइट आंसर चूज कर लिया है कि ऑप्शन बी हमारा हमेशा जो है ऐसा संचार जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है वो किसके द्वारा होगा, अधीनस्थ से श्रेष्ठ की ओर होगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संचार प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम पता, मतलब जो स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, उनको सही तरीके से पहचानना है। तो सबसे पहले है प्रेषक, संदेश, प्रेषक के बाद संदेश, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, फीडबैक, रिसीवर। सेकंड है प्रेषक, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, संदेश, इनकोडिंग, मीडिया। थर्ड है प्रेषक, प्रेषक मतलब जो भेज रहा है मैसेज, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम उसमें ऑर्गेनाइज करेंगे क्रम में, तो फर्स्ट ही हो जाएगा प्रेषक जो भेज रहा है। संदेश मतलब मैसेज, क्या भेजा, मैसेज भेजा। इनकोडिंग किस माध्यम से आप भेज रहे हो, ठीक है। मीडिया क्या, सोर्स मीडिया, कैसे आप भेज रहे हो, लिखित में भेज रहे हो और टेलीफोन में कन्वर्ट करो तो वो मीडिया, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा।
फिर है डिकोडिंग, जिस तक मैसेज पहुंचाया आपने, जिस भी माध्यम से उसको रिसीव हुआ। फिर रिसीवर, रिसीवर वो व्यक्ति है जिसको मैसेज मिला, तो ये 6th स्टेप हो जाएगा हमारा। ठीक है, फीडबैक मतलब उसको जो मैसेज मिला वो हाँ या ना में या उसका रिप्लाई दे रहा है, तो वो फीडबैक हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन यही होगा, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक। ये इसका सही क्रम है। पहले सेंडर आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, मैसेज आएगा, फिर इनकोडिंग, फिर मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर। तो ये सारे प्रेषक, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, संदेश, इनकोडिंग, ये गलत हो जाएगा। जो उसका सही क्रम है ये ऑप्शन सी से है कि सबसे पहले एक प्रेषक होता है, संदेश भेजा जाता है जिस भी माध्यम से वो कन्वर्ट करके भेज रहा है, और स्रोत क्या है, मीडिया का। फिर डिकोडिंग उसको जिस लहजे में प्राप्त हुआ, फिर रिसीवर जो व्यक्ति को प्राप्त हुआ, फीडबैक मतलब उसको सही तरीके से मैसेज प्राप्त हुआ, उसका वो फीडबैक देगा। तो ये इसके सही स्टेप्स हैं। ठीक है, ये सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन 1 भी, ऑप्शन 2 भी और ऑप्शन डी भी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की विशेषता नहीं है? ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी या इंपॉर्टेंस, स्पेशलिटी नहीं है, वो बताना है। यह किसी व्यक्ति की दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता को दर्शाता है। अगर हम एक व्यक्ति को दूसरी तरह किसी भी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं या उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन होता है, वो लीडरशिप नहीं होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इससे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ये हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसकी प्राप्ति होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि नहीं, लीडरशिप की ये क्वालिटी नहीं है। नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है, लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, लीडरशिप जो देगा वो क्या है, वन टाइम प्रोसेस है। तो इसको ये ऑप्शन 3 होगा कि उसमें से एक स्पेशलिटी है कि वन टाइम प्रोसेस है, कि लीडरशिप मतलब निर्देशन दिए, कैसे कार्य को करना है, लोगों को निर्देशन दिए। तो ये किसके अंदर, एक प्रबंधक द्वारा किया जाता है नेतृत्व के अंदर। तो वो एक बार की प्रक्रिया है जब भी वो डायरेक्टिंग कर रहा है चीजों को। अभी तक तो हमने यहाँ तक स्टेप 1 जो चैप्टर 1 था, प्लानिंग की थी हमने, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग की। अब काम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वन टाइम प्रोसेस माना जाता है। इससे संगठन में वांछित परिवर्तन होता है, नई चेंजेस नहीं आते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश संगठनात्मक लक्ष्यों को की प्राप्ति के लिए लोगों को स्वैच्छिक रूप से प्रयास करने के लिए प्रेरित करके उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, वो इच्छा अनुसार बिहेवियर करके जो उनका व्यवहार है उसको इफेक्ट करता है, तो वो क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण क्या है, चेकिंग, ये निचले स्तर पे होता है, पर्यवेक्षक होता है उसके लिए। तो पर्यवेक्षण मतलब निरीक्षण वगैरह आप कर रहे हो, नहीं। संचार मतलब एक कम्युनिकेशन बैठा रहे हैं, नहीं, वो भी संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि लोग अपनी इच्छा से आते हैं, वो भी नहीं। लीडरशिप राइट आंसर होगा उसका, क्योंकि लीडरशिप ही वो संगठनात्मक लीडरशिप कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो, तो आप मतलब एक गाइडलाइंस दे रहे हो अपने काम को लोगों को प्रबंधक द्वारा, जिससे वो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपनी ऐच्छिक व्यवहार, उनके व्यवहार को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन डी मोटिवेशन, तो वो किसी भी तरह का हो सकता है, मोरल, नॉन मॉनेटरी, तो उस तरह का। तो लीडरशिप जो इसका होगा राइट आंसर होगा। संचार भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण नहीं है? फाइनेंशियल इंसेंटिव का, मॉनेटरी इंसेंटिव का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, वो बताना है हमें। सुविधाएं, ये आवश्यक रूप से होती है, क्योंकि किसी भी तरह की सेवा या सुविधाएं आपको दी जाती, फैसिलिटीज होती है। नौकरी संवर्धन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट वो प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है किसी भी तरह का इंसेंटिव पाने के लिए। ठीक है, तो ये वित्तीय प्रोत्साहन का नॉन इंसेंटिव, जॉब एनरिचमेंट में नॉन इंसेंटिव्स या नॉन मॉनेटरी तरीके का तर्क दिए जाते हैं, एग्जांपल्स दिए जाते हैं। तो ये वित्तीय के अंदर नहीं आएगा कि उसमें मतलब उनकी क्वालिटीज या उनकी ट्रेनिंग या उसकी क्षमता पर फोकस किया जाता, तो ये वित्तीय के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लाभ साझाकरण, ये भी अगर लाभ की बात करें, प्रॉफिट शेयरिंग, तो वो भी वित्तीय के अंदर आएगा। तो ये भी एक होता है, नहीं है पूछा है, तो ये भी होता है। सह साझेदारी में भी को पार्टनरशिप होती है, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस बराबर तरीके से क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के तौर पे उसकी क्वालिटी, ट्रेनिंग, उस सब में फोकस करते हैं। तो ये नॉन वित्तीय प्रोत्साहन का एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, और राइट आंसर हमारा जॉब एनरिचमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण नहीं है? अब इसमें इन्होंने बताया नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव है उसका एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहला है करियर उन्नति का अवसर। ठीक है,
तो करियर मतलब आप प्रमोशन वगैरह दे रहे हैं। फिर सुविधाएं, तो ये करियर में अगर आप दे रहे हो तो ये नॉन मॉनेटरी का है कि आप किसी तरह का प्रमोशन दे रहे हो, ये वो दे रहे हो, तो वो इसमें पूछा इन्होंने नहीं है, तो ये होता है। सुविधाएं मतलब किसी भी तरह की आप मेडिकल सुविधा दे रहे हो या आने जाने की फैसिलिटी एचआरए दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, सुविधाओं के अंदर हो गया। तो ये जो है ये नॉन मॉनेटरी में नहीं आएगा, ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो सुविधाएं उसमें परक्यूसिट्स जो है वो नहीं आएंगे, तो ये राइट आंसर होगा। राज्य मतलब स्टेट, ये भी होगा। संगठनात्मक वातावरण, वो भी उसमें नॉन मॉनेटरी में हर तरह का मोटिवेशन, लीडरशिप, किसी भी तरह की क्वालिटी एनहेंसमेंट कर रहे हो वो आएगा। सुविधाएं किसी भी तरीके की सुविधाएं क्या है, क्योंकि आप मनी टर्म्स में दे रहे हो, तो वो इंक्लूड नहीं होंगी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मास्लो के सिद्धांत की धारणा नहीं, एक जो प्रिंसिपल्स है मास्लो का, तो वो उनमें से कौन सा एक कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें से, वो पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होता है, ये सबसे फर्स्ट ही सही बैठ रहा है कि पीपल्स बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड्स। लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होता, यहाँ पे पूछा हमसे नहीं, तो ये एकदम ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आवश्यकताओं से ही बाकी चीजें जन्म लेती हैं। आवश्यकताएं होंगी तो उसके बाद ही आपको टेंशन होगी, ड्राइव होगी, उत्तेजना होगी, उसके लिए ही आप कार्य करोगे। ठीक है, तो आवश्यकताओं से बाकी चीजों का, क्योंकि आवश्यकता जन्म लेगी तभी तो हम उसके नीड्स को पूरा करेंगे। ठीक है, अपनी टेंशन लास्ट में कम करेंगे उसको लेके, उसके लिए इंसान कब आएगा, तो ये ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं। ठीक है, सेकंड है ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर आवश्यकताएं होंगी तभी तो संतुष्टि होगी, तो ये एकदम मैच करेक्ट कर रहा है, नहीं पूछा तो ये राइट करेक्ट मैच कर रहा है। एक संतुष्ट आवश्यकता अब किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर सकती, केवल अगले उच्च स्तर की आवश्यकता ही उसे प्रेरित कर सकती है। कि एक आवश्यकता जब हमें पूरी हो जाएगी तभी हम दूसरी नीड्स पे फोकस करेंगे। भूख की जो हमारी आवश्यकता वो पूरी हुई तभी तो हम सिक्योरिटी नीड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, सुरक्षा, घर चाहिए हमें, है ना, जॉब चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। डी है एक व्यक्ति पदक्रम के अगले उच्च स्तर पर तभी जाना जाता है जब निचली आवश्यकता पूरी हो जाती है। कि ये भी एकदम सही है कि अगर हमने पिछली आवश्यकता पूरी करी तभी तो हम नेक्स्ट फॉरवर्ड हुए सेकंड पे। तो जो लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं पे आधारित नहीं, ये राइट है, क्योंकि ये सब रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर नीड्स कैसे पूरी होंगी, सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आवश्यकताएं प्रेरणा सिद्धांत के पदाक्रम के सबसे बुनियादी और प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस मास्लो के सिद्धांत के अनुसार से ये नीड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहला है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, सेल्फ इंटीग्रेशन के नहीं होता है। बुनियादी शारीरिक जरूरतें, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, इसमें क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, भूख की आवश्यकता पूरी करोगे, फिर सिक्योरिटी की, फिर रहने के लिए एक वो कपड़े चाहिए, तन ढकने के लिए, तो ये सारी क्या है, ह्यूमन नीड्स हैं। तो ये सबसे प्रायर में आती है कि अगर सिक्योर होना चाहते हो सबसे पहले हमें डेली जो भूख लग रही है उसका हम पहले सेटिस्फाई करेंगे, फिर रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो ये क्या है, हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतों पे आती है। सुरक्षा आवश्यकताएं हैं कि जो जॉब पे आपको मनी मिल रहा है तो आप मॉनेटरी तौर पे सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। समता संबंधी आवश्यकताएं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर है बुनियादी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी नीड्स हैं वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी हमारी, जो शरीर से जुड़ी आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जबकि अन्य कार्य कार्यवाही के लिए माहौल तैयार करते हैं, उस कार्य का नाम बताइए जो संगठन में कार्यवाही आरंभ करता है। ये बोल रहे हैं कि वो एक्टिविटी जिससे जो एग्जीक्यूट होती है मैनेजमेंट प्रोसेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में प्लानिंग, एक तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अब हमारा काम जहां से शुरू हो रहा है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्देशन, डायरेक्टिंग, क्योंकि यही वो है कि जिससे हम काम को आरंभ करते हैं, हम लोगों को निर्देशन देते कार्यों को। अभी हमने सब प्लानिंग, नियोजन, संगठन कर लिया है, सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया, तो अब हम काम जहां स्टार्ट करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निर्देशन। योजना नहीं होगी, क्योंकि हाँ हम योजना बनाए थे कार्यों को, लोगों को लेकर प्लानिंग था ये, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये नहीं होगा। आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, ठीक है, समूह लोगों का आ रहा था एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये भी नहीं है। सही व्यक्ति का सही चुनाव कर रहे थे स्टाफिंग में, तो ये भी नहीं होगा। तो वो प्रक्रिया जिससे कार्य का प्रबंधकीय कार्य आरंभ होता है किसी का भी, वो निर्देशन होता है। चौथा फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का या प्रबंधक का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। सो
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जुड़े रहें हमारे साथ नई सीरीज में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। थैंक यू वेरी मच।